हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, उनके मन में आपको लेकर दिन रात क्या चलता रहता है। क्या ये पर्सन भी आपको दिन रात सोचते हैं जैसे आप इनके बारे में सोचते रहते हैं? तो ये चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है। उसके अलग गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप लोग अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी मत दिखाइएगा। किसी भी तरह से कैसे भी आपके पास ही लौट कर आनी है, इस चीज़ की गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है। जो दोगे भले आज नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलकर ज़रूर रहेगा। इस चीज़ के लिए अपना इरादा पक्का रखिएगा। ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है इनके मन में दिन रात आपको लेकर, या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। ठीक है। अप्रोच, darkening of the light, the family, please check। गाइड कीजिए, बताइए क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में दिन रात। यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक्सेस, बॉटम ऑफ द डेक है फॉलोइंग। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जो मेजरली यहाँ पर एनर्जीज हैं वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और ये आपकी लियो की एनर्जी है। नंबर 5 आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मई मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से नंबर और मंथ आपको लेकर चलने हैं। तो सवाल है कि इनके मन में दिन रात क्या चलता रहता है। देखो, इनके मन में चलता रहता है जो भी इनकी आज की डेट में ख्वाहिशें हैं, विशेज़ हैं, जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, जिसे ये जीना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं, तो वो विशेज़ इनके मन में दिन रात चलती हैं। अब सवाल आता है कि ऐसी क्या इनकी लाइफ में इनकी ख्वाहिश बनकर रह गई हैं, इनकी इच्छाएँ हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी जो भी इच्छा है वो है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। विद दिस द लाइट कार्ड, इनके पास एक ऐसा परिवार हो जो घुल मिलकर रहे, जो मिलकर रहें, यानी कि उस परिवार में किसी भी तरह का कोई मनमुटाव ना रहे, किसी भी तरह की कोई अनबन ना रहे। तो ये ऐसा चाहते हैं, यानी कि इनकी आज की डेट में ये इच्छा है, ये ख्वाहिश है कि मेरी जो भी परिवार बने, कैसा भी बने, उसमें खुशियाँ रहें, उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों, और वो चाहे वो किसी भी तरफ से हो, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं। अब सवाल आता है कि क्या इस परिवार में ये आपको भी देखते हैं या नहीं देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये आपको उस परिवार में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप क्योंकि इस परिवार में इन्हें आज की डेट में नहीं दिखाई दे रहे हो, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना दिन रात काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इमोशनली हारा हुआ फील करते हैं, क्योंकि ये पर्सन दिल से आपसे कनेक्टेड है, उस परिवार में आपको भी देखना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस परिवार में नहीं इन्हें दिखाई दे रहे हो। इसीलिए ये पर्सन दिन रात दिल के मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ फील करते हैं।
इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि ये परिवार ना मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या पा रही, क्योंकि इस परिवार में आप नहीं हूँ। इस परिवार के लिए मैं पूरी तरह से लॉयल नहीं हो पा रहा या पा रही, क्योंकि इस परिवार में आप नहीं हूँ, आपका साथ नहीं है। और यही चीज़ें ना इनको बहुत परेशान करती हैं, इनके दिल में टीज़ करती हैं, इन्हें तकलीफ़ें देती हैं, और इन साथ में इन्हें ऐसा लगता रहता है कि ये जल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको उस परिवार में देखना चाह रहे हैं और आप उस परिवार में नहीं आ पा रहे हो। इसीलिए इन्हें ऐसा फ़ील होता रहता है दिन रात कि इनकी वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये अंदर ही अंदर जल रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और जलकर खाक हो रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। अब मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों के केस में है थर्ड पार्टी। हो सकता है ये परिवार ही आप लोगों के खिलाफ है एज अ थर्ड पार्टी, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन अंदर ही अंदर जलते हुए मुझे दिख रहे हैं, मतलब परेशान हैं और डिस्टर्ब हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी हैं। यहाँ पर भी देखिए आप स्ट्रेस हैं, ओवरलोड ले रहे हैं कि जैसे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा या पा रही। तो वो चीज़ें इनके मन में दिन रात चलती हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग होते हैं परिवार में, तो सबके अलग अलग ओपिनियन हैं, सबकी अलग अलग बातें हैं, और इसी रीज़न की वजह से आपको ये अपने इस परिवार में लेकर नहीं आ पा रहे हैं और इनकी खुशियाँ अल्टीमेटली इन्हें नहीं नसीब हो रही हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में दिन रात चलती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इसी स्ट्रेस से, इसी बर्डन से ये पर्सन भागने के लिए अपना फोकस मटेरियल और फाइनेंशियल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं कि मैं कुछ भी हो, मैं अपने आप को बदल लूँगा, अपने आप को या बदल लूँगी, अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत अर्न करना है। जिसके पास पैसा है, जिसकी पाँचों उंगलियाँ घी में हैं, वही आज की लाइफ में खुश है। तो ये पर्सन ना दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने आप को इमोशनली लेवल से हटाकर थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ लगाऊं, ताकि मैं हर्ट ना हूं, ताकि मैं स्ट्रेस ना लूं, ताकि मैं जो कर नहीं पा रहा या पा रही उस चीज़ का बर्डन लेकर अपने आप को दिन रात तोड़ूं नहीं। तो वो चीज़ें इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। ये भी एनर्जीज दिख रही है। ये पर्सन चाहते हैं आप तक अप्रोच करना, एज एन आपसे बात करना, आपके लिए होप रखना कि ये आपके लिए या इस सपने के लिए कुछ कर पाएंगे, इन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इन्हें कन्विंस कर पाएंगे। उस चीज़ के लिए ये पर्सन सोचते डेफिनेटली हैं, और इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि जो आपने इन पर भरोसा रखा या जो आपने इनके ऊपर अपनी लॉयल्टी दिखाई, ये उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें भी इनके मन में दिन रात चलती हैं एज अ फायर, एज अ कि मतलब अपने आप को जैसे परेशान कर रही हूँ, पेन दे रही हूँ, ओवरलोड कर ओवर वर्क करके। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। तो दिन रात इनके मन में ये चलती हैं कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरा परिवार पूरा हो जाए, लेकिन उस परिवार में डेफिनेटली आपको देखना चाहते हैं। तो बेसिकली ये आपको अपना एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल मानते हैं, और अगर आप हो तो ऑब्वियसली मानना क्या आप हो ही, उस परिवार में आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यानी कि अपने परिवार को बेसिकली पूरा करना चाहते हैं ये पर्सन। और देखते हैं क्या चलता है इनके मन में दिन रात। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए इमोशनल लॉस एंड अप्रोच के मामले में क्या चलता रहता है इस पर्सन के मन में, इनके दिल में दिन रात। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है ईगो। तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है और अपने ईगो के चक्कर में कभी एक वक्त पे इन्होंने आपके साथ के रिश्ते का एंड करा, और वजह था ये परिवार ही, जिसमें ये आपको देखना चाह रहे थे। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि परिवार के अलग अलग ओपिनियन की वजह से परिवार का आपको कंट्रोल करना, या परिवार का इनको ज़्यादा कंट्रोल करना, या परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के चक्कर में इस पर्सन ने आपके साथ के रिश्ते का एंड करा। जिस चीज़ का दर्द, जिस चीज़ की तकलीफ़ इनके मन में दिन रात चलती रहती है, और क्योंकि इन्होंने खुद से इस रिश्ते का एंड करा है, लेकिन ये आपकी आदतों को या आपको उस परिवार में अभी भी देखना चाहते हैं और आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ का
स्ट्रेस, उस चीज़ की घुटन इस पर्सन के मन में दिन रात चलती रहती है, ये एनर्जी है। क्योंकि इस रिश्ते का एंड करने वाला जो भी इंसान था या थी वो ये थे, और उस वक्त में इन्होंने आपको अपना ईगो दिखाया, अपना ऑब्सेस दिखाया, या अपनी कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग नेचर दिखाई, या आपको अपनी चॉइस बता दी कि भाई मेरे लिए ये चॉइस है, तुम नहीं हो। तो इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन कह तो दिया, रिश्ता ख़त्म तो कर दिया, लेकिन अब उस रिश्ते के मामले में ही अपने आप को इमोशनली हारा हुआ फील करते हैं। और इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि अब ये आप तक अप्रोच भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ख़त्म करने वाले, एंड करने वाले, जाने वाले, लॉयल्टी ना दिखाने वाले, वो सब यही थे। तो ये चीज़ें इनके मन में दिन रात चलती हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड डार्कनिंग ऑफ द लाइट के मामले में अब इस पर्सन के मन में क्या चलता है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बैलेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि ये जो भी इनका आपके साथ रिश्ता था उसमें ये बैलेंस नहीं कर पाए, उस पर ये काम नहीं कर पाए, ठीक है। यानी कि इस रिश्ते में ज़रूरत थी मेंटेन करने की, इस रिश्ते को, आपको, परिवार को, सबको बैलेंस में लाने की, सबकी सोच को मिलाने की, जुलाने की, वो सब ज़रूरत थी। लेकिन इन्होंने ऐसा ना करने की बजाय इस रिश्ते को, यानी कि आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने अंधेरे में धकेल दिया। तो वो चीज़ें खुद से इनके मन में चलती हैं, और साथ में इनके मन में ये चलता है कि अब ये कर नहीं सकते हैं, तो डेफिनेटली इन्हें अपना फोकस अपनी रेपुटेशंस पर, अपने वर्क एरिया पर, अपने काम पर ज़्यादा लगा लेना चाहिए, मटेरियल और स्पिरिचुअल सोच अपनी बना लेनी चाहिए। तो वो चीज़ें अब इनके मन में दिन रात चलती हैं, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने में अब ये ज़्यादा फोकस लगा रहे हैं कि जो गलती खा गए वो खा गए, अब डेफिनेटली उसके बाद तो इन्हें अपना फोकस लगा लेना, अपना फोकस ही चेंज कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं दिन रात, ये एनर्जीज़ है। देखिए एनर्जीज़ ओवरऑल सभी आ गई हैं। अगर आपको लगता है कि अभी मेरी एनर्जीज़ यहाँ पर नहीं आई हैं, तो मुझे अभी तक तो सभी एनर्जीज़ दिख गई हैं, है ना। और देख लेंगे आगे, मैं बता दूंगी आपको। लाइट एंड द फैमिली के मामले में इनके मन में क्या चलता रहता है दिन रात, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि जो भी इन्होंने करा, जो भी लॉजिक के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, परिवार के फेवर में जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया, उनकी बातों को सुना, समझा, और उन्हें क्लियरली आपके सामने बोल दिया कि जी मेरा परिवार ये चाह रहा है, मेरी फैमिली ये चाह रही है, मैं तुमसे इमोशनली नहीं अटैच हो सकता या हो सकती, तुम्हें मुझसे अलग हो जाना चाहिए। तो जो भी इन्होंने वर्ड्स बोले, वो वर्ड्स आज की डेट में ये पर्सन ना खुद से देखते हैं, और उन वर्ड्स के ऊपर क्या निकला, उस वर्ड्स के ऊपर क्या इन्हें मिला, उस चीज़ को ये पर्सन सोच सोच कर परेशान होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली उन वर्ड्स के बोलने के बाद इनकी लाइफ में प्यार जो है, खुशियाँ जो है, वो इनसे रूठ गई हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं कि जो मैंने बोया वो मुझे मिल रहा है, तो मैं अपनी लाइफ में कैसी खुशियों को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो डर इनके मन में चलता रहता है, ये भी एनर्जीज़ है। यानी कि समझ रहे हैं कि इन्होंने ऑब्वियसली आपको गलत बोला, तो अब ये अपनी लाइफ में कैसे ये समझ ले कि हाँ तुम्हें अब खुशियाँ मिलेंगी, जो तुम चाहते हो तुम्हें वो मिलेगा। तो वो चीज़ें इनके मन में खुद से चलती हैं दिन रात, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो देखिए प्यार ये आपसे करते हैं, ये है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। क्योंकि ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे आज भी, चाहे कुछ भी हुआ हो, प्यार अभी भी है दिल में, वही विश्वास अभी भी है आपके लिए, या अभी भी वो विश्वास आपका जीतना चाहते हैं और जीत नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन इस एनर्जीज़ में अपने आप को जला रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अपने आप को तकलीफ़ें दे रहे हैं, ये है। यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं दिन रात कि अपने प्यार के लिए कुछ कर नहीं पाए, अपने प्यार को जीत नहीं पाए, इन्होंने अपने प्यार को खो दिया। तो वो चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं दिन रात, इन्हें बहुत ज़्यादा तोड़ती हैं, ये कह के कि जैसे इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा। तो वो चीज़ें इन्हें जलाती हैं, और ये इसी रीज़न की वजह से इस चीज़ को लेकर काफ़ी दर्द में और तकलीफ़ में रहते हैं, ये भी एनर्जीज़ दिख रही है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड द एक्सेस के मामले में क्या चलता रहता है इनके मन में दिन रात,
यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ कप्स एंड अवेकनिंग एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है स्ट्रेंथ। तो देखो ये बेसिकली मैंने आपको बोला कि ये पर्सन दिन रात ये सोचते रहते हैं कि कब आप लोग मिलोगे, कब आप लोग वैसे ही जैसे पहले रहते थे हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक दूसरे के लिए प्यार केयर सपोर्ट वो सब देते थे, वो सब कब इन्हें मिलेगा। तो उस चीज़ का बर्डन ये पर्सन दिन रात लेते रहते हैं, स्ट्रेस ये पर्सन उस चीज़ का लेते हैं कि कैसे इस प्यार को, इस साथ को, इस रिश्ते को जीत मिलेगी, कैसे आप दोनों आमने सामने आओगे, कैसे आप दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे। तो वो चीज़ें इनके मन में दिन रात चलती रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना इस सोच के साथ अपना फोकस चेंज कर रहे हैं कि डेफिनेटली कुछ तो होगा उस यूनिवर्स के थ्रू, उस डिवाइन के थ्रू, उस एंजल्स के थ्रू, लेकिन होगा जब जब मुझे कुछ समय के लिए इसे पॉज देना होगा, अपना ध्यान डाइवर्ट करना होगा, थोड़ा सा मुझे इस चीज़ को सरेंडर करना होगा, थोड़ी सी हिम्मत जुटानी होगी। तो वो भी यहाँ पर इनके मन में चलता रहता है, यानी कि अपने आप को संभालने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है, ठीक है, कोशिश बहुत करते हैं ये संभालने की, ये डेफिनेटली है। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए उन्हें क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए, बताइए। हाई प्रीस्ट, ब्रोकन एरो, मैजिक गार्जियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्प्रिंग। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपसे यहाँ पर ये बोली जा रही है कि डेफिनेटली आप इस पर्सन से प्यार करते हो, उस चीज़ के लिए पूरी तरह से एग्री हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता तब तक नहीं जुड़ना सही रहता जब तक आप दोनों ही हर्ट हो, दोनों ही इस रिश्ते में कोई एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। तो बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है कि अभी आप दोनों को ज़रूरत है हील होने की, भले रीज़न कोई और है आप दोनों को हर्ट करने का, लेकिन हर्ट दोनों हुए हो तो ज़रूरत है आपको, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकाले हैं तो ज़रूरत है कि टूटे हुए तीर से तो डेफिनेटली आप लड़ाई नहीं कर सकते हो अपने हक की। तो ज़रूरत है इस अपने आप को पहले हील करो और फिर उसके बाद आपको जो चाहिए उसके लिए फोकस्ड अपना फोकस बनाओ, क्रिएट करो उसी हिसाब से और बिलीव करो उस मैजिक पर, उस यूनिवर्स पर, उस डिवाइन पर कि वो उन लॉक हुई हुई चीज़ों को भी अनलॉक कर सकते हैं जिस पर आपको भरोसा है। काफ़ी लोगों का यहाँ पर जो है रीयूनियन वो स्प्रिंग में हो जाएगा। जो भी आप बीज बोगे, जो भी आप करोगे, जो भी मेहनत मैनिफेस्टेशन या जो भी आपने XYZ करा होगा अब तक, उस चीज़ का जो भी रिज़ल्ट है वो आपको स्प्रिंग में मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बट मिलेगा ज़रूर, यानी कि जो भी मैजिक है वो होगा ज़रूर, लेकिन भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक कुछ होगा भी नहीं। भरोसा है तो भरोसे की जीत होगी, अगर भरोसा नहीं है तो बेकार है फिर रीडिंग भी देखना और बेकार है फालतू के कमेंट्स भी करना। तो अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर तो रीडिंग भी मत देखिएगा, सीधी सी बात इन यहाँ पर गाइडेंस के थ्रू ये बताई जा रही है आपसे, ठीक है। तो ये थी रीडिंग की दिन रात इनके मन में क्या चलता रहता है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।